अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स हैक्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ इस वीडियो में। तो आते हैं टिप्स नंबर 1 की तरफ। तो टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि अक्सर इस तरह के स्टोव होते हैं, बहुत ही करीब इसके बटन्स लगे हुए होते हैं ना। जब हम स्टार्टिंग में लेकर आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इस पर है ना हीट लग रही होती है, और इतनी हद तक लगती है ना कि जब आप तवा वगैरह रखते हैं, ये बड़ा पतीला रखते हैं ना, तो यहाँ तक पहुँचती है। तो इसका भी हल है मेरे पास। तो मैंने बहुत ही लेट मुझे समझ आया, लेकिन आ गया। देखें इस तरह से ये मेल्ट हो जाते हैं बटन्स। अब हम डेली डेली या वीकली मंथली तो नहीं चेंज कर सकते ना इसको, तो फिर करना ये है। और कर भी लें तो हमें बिल्कुल एज इट इज़ मिलते भी नहीं हैं इस तरह के बटन्स ना। और अगर सेम मिल भी जाएं तो फिर वही प्रॉब्लम के मेल्ट हो जाते हैं। तो ये तो कोई हल नहीं है ना। तो ठीक हल ये है इसका कि बच्चे होते हैं हमारे घरों में, तो उनके पास छोटे छोटे मग्स होते हैं। और अगर जिनके घरों में बच्चे भी नहीं हैं तो आपके पास जो पानी का सिंपल स्टील का गिलास होता है ना, वो उल्टा करके रख लें। तो इस तरह से ये होगा कि आपका ये ग्लास तो हीट अप होगा, लेकिन आपका बटन वगैरह मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि जिस तरह से आजकल प्याज बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, और जब भी हम लेकर आ रहे हैं ना आजकल छिलकों वाली प्याज बहुत आ रही है। मतलब आप रखेंगे ना तो उसके लेयर पे लेयर बनते जाएंगी पील के, और उतरते जाएंगे या वो ड्राई होते जाएंगे, या फिर इस तरह से ये देख रहे हैं इसमें से निकलना शुरू हो जाती है प्याज। तो ये बड़ी होकर जो है ना ये प्याज ही बनती है, मतलब हरी प्याज होती है ना, वो बन जाती है। तो ये इस तरह से फिर ये गल जाती है। अगर ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ना, ऐसे रखे रखे ये गल जाती है। तो करना ये है कि इस तरह से जब निकल रही हो ना, तो आपके पास अगर प्लांट्स हैं तो आप मिट्टी के अंदर इसको दबा दें, या आपके पास छोटे छोटे मोटे पॉट होते हैं उसके अंदर ये दबा दें। तो इस तरह से कुछ दिनों में आप देखेंगे आपकी हरी प्याज जो है वो बहुत ही अच्छी से बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आप चाहें तो इसको ऊपर से आप जब भी ज़रूरत हो थोड़ी बहुत लें, जैसे स्पैगेटी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करें। और उसके बाद ये फिर दोबारा इतनी ही हो जाएगी। तो ये ज़बरदस्त सी टिप है प्लांट्स के हवाले से। तो अभी तो फ़िलहाल ये 2-3 ही है मेरे पास। जैसे जैसे होती जाएंगी तो मैं इस तरह इसको पॉट में दबाती रहूँगी, तो ये इंशाल्लाह उग के बहुत सारी हो जाएंगी और ग्रो होती रहेंगी। तो ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्ती है। तो आते हैं एक और टिप की तरफ। तो ज़बरदस्ती है ये कि अक्सर घरों में हमारे इस तरह के लंच बॉक्सेस होते हैं, बच्चे वेस्ट कर देते हैं नए नए लाकर, ऐसे ही घर में किचन में पड़े रहते हैं। तो इसका सही से यूज़ भी नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें इस तरह के पार्टीशंस हुए हुए होते हैं। तो इसका क्या करें, तो हम इसको बहुत ही अच्छा मसाला बॉक्स बनाने वाले हैं। मिनी मसाला बॉक्स बनाएंगे। जितने भी खड़े मसाले होते हैं, बेसिकली गरम मसाले जिसे कहते हैं, हम वो रखेंगे इसके अंदर। तो आप इस तरह के कोई भी हार्ड पेपर या कार्ड वगैरह ले लें। इसको इस तरह से अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितने आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। और फिर आपने जो भी मसाला इसमें डालना हो, ज़ीरा हो, ये क्या कहते हैं इसको, ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, या तेज़पात हो गया, साबुत मिर्च हो गई, आप कोई भी चीज़ इसमें इस तरह से रखें। और इतनी ज़बरदस्त ये टिप है ना, आपको बार बार बॉक्सेस या जार खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आपने पुलाव बनाया, सिर्फ एक इस तरह का लंच बॉक्स उठाया आपने, मिनी मसाला बॉक्स जिसे हमने बना लिया है, और इसको यूज़ कर लिया। इस तरह से आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो आते हैं एक और टिप की तरफ। जैसे कि आजकल किन्नू और माल्टे का सीज़न है, तो इस तरह से हम बहुत सारे ले आते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको फेंकना नहीं है। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं जब ये ख़राब हो जाते हैं ना। तो इसको हम हैंड्स पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ब्लीचिंग का काम करेगा। यहाँ पर हमारे हैंड्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट और बहुत ही अच्छा ये रिएक्ट करता है। तो आपके हैंड्स जो है बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो इस तरह इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम डस्ट ट्रे लाते हैं ना, तो ये डिसबैलेंस होती है, तो ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती है। तो करना ये है कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिक है इसकी, कि आप कोई भी स्केल या कार्ड ले लें और इसको इस तरह से आप टेपिंग कर लें। पूरा जहाँ से हो रहा हो डिसबैलेंस वहाँ से कर लें, या फिर आप पूरा ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से हमने इसको रखना है और इस पर टेपिंग कर देनी है। देखें मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, यहाँ से।
अक्सर ऐसा होता है कि कॉर्नर्स पे से होता है और अक्सर ऐसा होता है कि सेंटर में से ये उठा रहता है और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बेस पर लगे रहते हैं, मतलब जहाँ से हम कचरा उठाते हैं ना, तो मोटा मोटा कचरा तो इसमें उठ जाता है, गार्बेज, और जो डस्ट होती है ना वो रह जाती है। तो उसके लिए ये बेहतरीन सी टिप है यहाँ पर कि इस तरह से स्केल लेना है या कार्ड लेना है, इसको इस तरह से लगा कर इसके ऊपर टेप लगाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि ये टिप जब ही वर्क करेगी जब आप इसको डबल साइड पर टेप लगाएंगे, मतलब इस तरह भी लगाएंगे, बैक पर भी लगाएंगे और यहाँ फ्रंट पे भी लगाएंगे। अगर आप सिर्फ बैक पर लगाकर फ्रंट पे नहीं लगाते हैं तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, फिर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ये देखिए मेरे पास कुछ ऑरेंज पील पाउडर है, तो मैं ये आपको डेमो करके दिखाती हूँ यहाँ पर कि इस तरह हमने डाला तो ये देखें ये यहीं पर स्टक होके रह गई सारी की सारी डस्ट हमारी, यानी कि ऑरेंज पील पाउडर। तो ये बिल्कुल वर्क नहीं किया इसने। अब करना ये है कि इस तरह से मैं दोबारा आपको फ्रंट पे लगा कर दिखा देती हूँ कि अगर फ्रंट पे इसके हम टेप लगाएंगे तो ये कितना अच्छा वर्क करेगा। देखें इस तरह से हमने ये दोबारा इकट्ठा किया, ये देखें इस तरह से ये पूरा का पूरा चला गया। तो करना ये है कि दोनों साइड से टेप लगाना है। आते हैं एक और टिप की तरफ कि अक्सर हमें स्टिकर्स वगैरह हमारे घरों में लगे हुए होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इसकी सफाई करने के बाद इसका कलर उतर जाता है। तो ये देखें कितने फ्रेश लग रहे हैं और ये सब मैंने साथ में ही लगाए थे, लेकिन ये वाला हमारा ख़राब हो गया है क्योंकि ये चूल्हे के नज़दीक लगा हुआ है। तो इसमें छींटे वगैरह आते हैं सालन के, तो इसकी सफाई होती है तो इसका कलर जो है वो डिसकलर हो गया, यानी कि उतर ही गया है। और मार्केट में अब जो मिल रहा है ना बिल्कुल सेम मैं लाना चाह रही थी, तो बिल्कुल कलरफुल नहीं है, वो ऐसा है जैसे कि आपने धूप में रख दिया उसका कलर ऐड हो गया हो। तो उसको लगाने से बेहतर है हम न्यू लगाएं, फेड लगाएं, इससे बेहतर है कि आप पुराना ही लगे रहने दें, उसके ऊपर मार्कर से डार्क डार्क कलर कर लें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और न्यू हो जाएगा। तो ये टिप भी इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये भी DIY है और मैंने ख़ुद बनाया था, देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मेरे काम में आ रहा है यहाँ पर। तो आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।